रात्रि अंधकारमय थी, दिशाएं मौन थी। समय जैसे ठहर सा गया था। पृथ्वी की धड़कन मंद पड़ रही थी। चारों ओर केवल एक ही आहट थी, अराजकता की, अनैतिकता की और विनाश की। नगरों की गलियों में सत्य निर्वासित था। न्याय राजमहलों की दीवारों में कैद कर दिया गया था। लोभ और पाप के व्यापार ने हर हृदय को विकृत कर दिया था। मनुष्य, जो कभी दया और करुणा का स्वरूप था, अब केवल अपने स्वार्थ का दास बन चुका था। पृथ्वी कराह उठी, नदियों का जल गाढ़ा हो गया, वनों की हरियाली मुरझा गई, पशु पक्षी असहाय हो गए। प्रकृति स्वयं अपने कण-कण में एक चीख संजोए हुए प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा न्याय की, प्रतीक्षा उस शक्ति की जो इस संतुलन को पुनः स्थापित करेगी। और तभी ब्रह्मांड के अनंत शून्य में एक कंपन हुआ। आकाश में एक असाधारण चमक दिखाई दी, जैसे समय की धारा ने एक नया मार्ग बना लिया हो। धरती के किसी कोने में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। उसका ललाट किसी छिपे हुए रहस्य से दीप्तिमान था। उसकी आंखों में महासागर की गहराई थी और हृदय में वो अग्नि थी जो सहस्रों वर्षों से जल रही थी। संसार थर्रा उठा था। अधर्म का तांडव अपनी चरम सीमा पर था। न्याय की परिभाषा बदल दी गई थी। अब वही सत्य था जो सत्ता कहे, वही उचित था जो बलवान स्वीकार करे। साधुता को दुर्बलता समझा जाने लगा था और अधर्म ही शासन का मूल बन चुका था। दूर, बहुत दूर, एक दिव्य बालक बड़ा हो रहा था। वो साधारण नहीं था। उसकी दृष्टि में कोई अनजाना रहस्य झलकता था। उसके हाथों में एक अदृश्य शक्ति थी जो समय आने पर प्रकट होने वाली थी। उसे संसार से कोई मोह नहीं था, परंतु संसार उसे पहचानने से पहले ही उसके भय से कांपने लगा था। वो घोड़ों की टाप सुन सकता था, वो टाप जो समय के अंत का संकेत थी। वो पृथ्वी की धड़कन में छिपा कंपन महसूस कर सकता था, वो कंपन जो परिवर्तन की आहट थी। सत्ता के गलियारों में भय की सरसराहट थी। दुष्टों के किले अब भी अजेय प्रतीत होते थे, लेकिन एक असहज बेचैनी हर दिशा में फैलने लगी थी। अनजान भय, अनजाने संकेत, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके अपराधों का लेखा जोखा लिख रही हो। और तब वो घड़ी आई। श्वेत अश्व देवदत्त की टापों ने धरती को झकझोर दिया। तलवार म्यान से बाहर आ चुकी थी। न्याय की पहली चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी थी। पहला वार हुआ। वे जो शक्ति के नशे में सत्य का तिरस्कार कर रहे थे, स्वयं समय की लपटों में जल उठे। वे जो धर्म को पैरों तले कुचल रहे थे, स्वयं इतिहास की धूल में समा गए। ये किसी जाति या संप्रदाय की लड़ाई नहीं थी। ये किसी विशेष वर्ग के विरुद्ध नहीं था। ये केवल और केवल अधर्म का अंत था। एक चक्र घूम चुका था। परिवर्तन की गूंज समस्त सृष्टि में फैल रही थी। रात्रि के अंधकार में डूबी ये भूमि अब तक अनगिनत आहटों को अनसुना कर चुकी थी, परंतु अब कोई चुप नहीं था। न समय, न विधि, न स्वयं पृथ्वी। आकाश कांप उठा था, दिशाएं गूंज रही थी, मानो संपूर्ण सृष्टि अपनी नियति का स्वागत करने को तत्पर हो। अधर्म के महल डगमगाने लगे। वे जो स्वयं को अमर समझ बैठे थे, वे जो मानते थे कि सत्य को मिटाकर ही वे युगों तक शासन करेंगे, अब उनकी आत्माएं भी उनके विश्वास की तरह कांप रही थी। कल की प्रकट हो चुके थे। उनका स्वरूप किसी मानव का नहीं था, किसी साधारण योद्धा का नहीं था। उनके नेत्रों में वो धधकती ज्वाला थी जो केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए प्रज्वलित हुई थी। उनकी तलवार केवल दंड नहीं, बल्कि एक संकल्प थी, सत्य के पुनर्स्थापन की, अधर्म के उन्मूलन की। श्वेत अश्व देवदत्त की टापे आकाश और धरती के मध्य एक महासंग्राम की उद्घोषणा कर रही थी। जो अन्याय का भागी था, वो भाग नहीं सकता था। जो अधर्म का सेवक था, वो कहीं छिप नहीं सकता था। संपूर्ण प्रकृति इस संग्राम में सहभागी थी। वायु प्रचंड हो उठी थी।
समुद्र विकराल लहरों में अट्टहास कर रहा था। पर्वतों की शिखरियां चटकने लगी थी। और तब पहली गर्जना हुई। कालचक्र का पहिया घूमने लगा। जो लोभ के मद में अंधे हो गए थे, उनके राज्य धूल में मिल गए। जिनके सिंहासन पाप की नींव पर खड़े थे, वे राख के ढेर बन गए। अन्याय की फसल को अब विधि अपने ही नियमों की आग में भस्म कर रही थी। ये किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। ये केवल एक उत्तर था उस अनगिनत आहों का जो युगों से दबा दी गई थी। ये केवल एक समाधान था उस संतुलन को लौटाने का जिसे लोभ और मोह ने नष्ट कर दिया था। कल्कि कोई राजा नहीं थे, न किसी एक भूमि के रक्षक। वे न्याय की वो शक्ति थे जो समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतरित होती रही है, जो गीता के शब्दों में प्रतिज्ञा बनकर गूंजती रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म की घड़ी समाप्त हो रही थी। सत्ययुग के द्वार खुलने वाले थे। और फिर वो अंतिम क्षण आया। रक्तवर्ण आकाश अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा था। जिनका पतन निश्चित था, वे अब केवल इतिहास के विस्मृत अध्याय बनने वाले थे। कल्कि अपने अश्व देवदत्त पर सवार सृष्टि के अंतिम संग्राम की ओर बढ़ रहे थे। उनकी तलवार केवल शस्त्र नहीं थी, वो सुदर्शन का प्रतिबिंब थी। ब्रह्म की वो ज्वाला थी जो केवल दंड नहीं, सृजन भी करती है। समय थम गया था। अब सामने वे खड़े थे जो युगों से लोभ, पाखंड और हिंसा का ताज पहने हुए थे। वे जिन्होंने धर्म को अपने स्वार्थ का वस्त्र बना लिया था, जिन्होंने सत्य को केवल एक कथा समझकर उसे पैरों तले कुचल दिया था। परंतु न्याय मौन नहीं था। कल्कि की दृष्टि उठी, वो दृष्टि जो केवल बाहरी शरीर को नहीं, आत्मा को देखती थी, जो हर कर्म का लेखा जोखा रखती थी। और फिर उनके होठों से वचन फूटे, शब्द नहीं, संकल्प। न्याय किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो किसी जाति, किसी वर्ग, किसी स्थान का नहीं होता। वो तो वायु की तरह सबका होता है, सूर्य की किरणों की तरह निष्पक्ष होता है। जो सत्य के साथ खड़ा होगा वही युगों तक बना रहेगा। जो अधर्म की शरण में जाएगा वो समय के साथ विलीन हो जाएगा। संपूर्ण प्रकृति ने इस घोषणा को सुना। तलवार उठी, पर यह केवल विनाश के लिए नहीं थी, ये नया सृजन करने के लिए उठी थी। अधर्म के अंतिम किले ढहने लगे। जो स्वयं को देवता समझ बैठे थे, वे अपनी परछाई से भी डरने लगे। जो स्वयं को अमर मान चुके थे, वे अपनी मृत्यु का साक्षात्कार कर रहे थे। और फिर एक गर्जना हुई। कालचक्र ने अंतिम चक्रवात उठाया। अधर्म समाप्त हुआ। पाप की राख हवाओं में उड़ने लगी। और फिर धीरे धीरे सूर्योदय हुआ। पर यह केवल एक दिन का सूर्योदय नहीं था, ये एक नए युग का प्रारंभ था। कल्कि अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके थे। सत्ययुग का द्वार खुल चुका था। नदियां निर्मल हो चुकी है। आकाश स्वच्छ हो चुका है। धरा एक नई चेतना में जागृत हो चुकी है। ऋषिमुनि पुनः वेदों का उच्चारण कर रहे हैं और संपूर्ण सृष्टि भगवान कल्कि को नमन कर रही है। न्याय पुनः स्थापित हुआ। सत्य पुनः जीवन का मार्ग बना। लोभ और अधर्म के बादल छन चुके थे। और तब देवदत्त का एक अंतिम स्वर सुनाई दिया। एक संकेत की चक्र फिर घूमेगा, युग फिर बदलेगा। और जब फिर अन्याय बढ़ेगा, जब सत्य संकट में पड़ेगा, तब वो शक्ति पुनः अवतरित होगी। क्योंकि न्याय अनश्वर है, क्योंकि सत्य अमर है। हर युग में, हर काल में, जब भी अधर्म अपने चरम पर होगा, कल्कि फिर आएंगे। भगवान कल्कि का उल्लेख प्रमुख हिंदू ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और महाभारत में उनके अवतरण और कृत्यों का विस्तृत वर्णन है। विशेष रूप से भागवत पुराण में कहा गया है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। भगवान कल्कि का स्वरूप दिव्य और अद्वितीय होगा। वे एक तेज गति से दौड़ने वाले श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होंगे।
उनके हाथ में एक प्रज्वलित तलवार, ज्योतिर्मय खड्ग होगी, जिससे वे अधर्मियों का संहार करेंगे। उनका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी और बलशाली होगा। वे केवल एक योद्धा नहीं होंगे, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले महामानव होंगे, जो सत्ययुग का पुनरागमन कराएंगे। उनका अवतरण तब होगा जब संसार में अधर्म, पाप और अन्याय का बोलबाला होगा, जब सत्य और धार्मिकता लगभग लुप्त हो जाएगी, जब धन और सत्ता ही समाज का एकमात्र मापदंड बन जाएगा, जब श्रेष्ठ लोग तिरस्कृत होंगे और दुष्टों को सम्मान मिलेगा, तब भगवान कल की इस स्थिति को समाप्त कर एक नए युग, सत्य युग की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के अवतरण का समय श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। कहा गया है कि कलयुग के 4,32,000 वर्षों में से लगभग 4,27,000 वर्ष बीतने के बाद उनका प्राकट्य होगा, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एक साथ होंगे और विश्व में सर्वत्र पाप और अधर्म का साम्राज्य होगा। तब भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। वर्तमान में कलयुग की केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं, इसलिए उनका अवतरण अभी दूर माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके दूत या प्रतिनिधि इस समय भी पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। वे अपने जन्म से ही अद्भुत तेजस्विता और शक्ति से संपन्न होंगे। जब वे अवतरित होंगे, तब वे अधर्म के विरुद्ध युद्ध करेंगे। वे राजाओं और योद्धाओं की एक सेना तैयार करेंगे और दुष्टों तथा असुरों का संहार करेंगे। इस महासंग्राम के बाद पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना होगी और सत्ययुग का पुनः आगमन होगा। क्या भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है? इस प्रश्न को लेकर कई संत और भविष्यवक्ता मानते हैं कि कल्कि अवतार की ऊर्जा इस युग में सक्रिय हो रही है, लेकिन वे अभी प्रकट नहीं हुए हैं। कुछ लोगों ने विभिन्न व्यक्तियों को कल्कि बताया, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उनका वास्तविक अवतरण अभी शेष है। कुछ संतों की आध्यात्मिक व्याख्या कहती है कि कल्कि अवतार केवल बाहरी युद्ध नहीं होगा, बल्कि ये भीतर के अज्ञान, लोभ और अधर्म के विरुद्ध भी होगा। कल्कि केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सत्य और चेतना के रूप में प्रकट हो सकते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के अधर्म का अंत कर धर्म को स्थापित करेगा, तभी सत्ययुग का वास्तविक आगमन होगा। जब जल अशुद्ध होता है, तब प्रकृति उसे शुद्ध करने का उपाय खोजती है। जब वायु में विष घुल जाता है, तब आकाश स्वयं उसे नष्ट करने की प्रक्रिया आरंभ करता है। इसी प्रकार जब संसार में अन्याय और अधर्म की अधिकता हो जाती है, तब ब्रह्मा स्वयं उसे संतुलित करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। यदि ये कहानी आपके हृदय में गूंज उठी, यदि न्याय और सत्य की इस गाथा ने आपको स्पर्श किया, तो हमारे चैनल जिज्ञासा से जुड़े रहें। आने वाले अध्यायों में और भी रहस्यों, प्राचीन ग्रंथों के गूढ़ संदेशों और अद्भुत कथाओं का द्वार खुलेगा। सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती, तो बने रहें, जुड़े रहें और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें।